अब निर्गुण धारा से संबंधित जो संत हैं उन संतों में सिर्फ अपने एक बचते हैं और वो हैं चरणदास जी। चरणदास जी के बारे में जो मुख्य तथ्य हैं उनकी बात हम यहाँ करते हैं। देखिए चरणदास जी का जन्म देखिए, जन्म इनका होता है 1703 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और जन्म कहाँ होता है? ये है डेहरा गांव, ये याद रखिए डेहरा गांव। और ये डेहरा गांव पड़ता है फ्रेंड्स अपना अलवर में पड़ता है। और जन्म होता है तो यही इनकी समाधि भी है, ये भी याद रख लें साथ ही कि यहाँ इनकी समाधि भी है, यानी कि समाधि स्थल भी इनका यही है। पीछे हमने संप्रदायों में पढ़ा था कि एक रामचरण जी भी हुए थे जिनका जो जन्म स्थान है वो सोडा गांव था, लेकिन इनका जो है चरण को कंफ्यूजन नहीं होना है, रामचरण और चरणदास दोनों अलग अलग हैं। अब देखिए चरणदास जी के बारे में, इनका जो मूल नाम है, मूल नाम ज्यादा समय हम नहीं लेंगे इस पार्ट में, मूल नाम फ्रेंड्स इनका मिलता है हमें रणजीत मिलता है। मूल नाम इनका रणजीत था और गुरु सुखदेव से इन्होंने दीक्षा ली। गुरु सुखदेव से क्या ली? दीक्षा, यानी कि गुरु बनाया इनको। और जब गुरु बनाया तो गुरु बनाने के बाद, दीक्षा लेने के बाद इनका नाम हो गया चरणदास। इनका नाम पड़ा चरणदास। चरणदास इसका नाम पड़ा। और चरणदास नाम पड़ने के बाद में इन्होंने एक संप्रदाय बनाया, स्थापना की, चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की और यहाँ पर उनके लिए, अनुयायियों के लिए 42 नियम बनाए। 42 नियम यहाँ बनाए और इन 42 नियमों को जो मानने वाले जो इनके अनुयायी हैं वो 52 शिष्य आते हैं। ये बहुत मोस्ट चीज़ है, मोस्ट फैक्ट है। 52 शिष्य आते हैं और इन 52 शिष्यों में 2 महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं और 50 जो हैं वो बाकी के पुरुष हैं। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वो 2 महिलाएं कौन सी हैं। पहले है दयाबाई और दूसरी हैं सहजोबाई। प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है कि दयाबाई और सहजोबाई 2 जो महिला संत हैं उनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो अपना आंसर आना चाहिए कि चरणदासी संप्रदाय से इनका संबंध है। दूसरा पूछा जाता है कि चरणदासी संप्रदाय में जो शिष्य थे उन सब में मात्र 2 महिलाएं जो हैं वो कौन कौन हैं? तो दयाबाई और सहजोबाई। अब इनके ग्रंथ भी देख लेते हैं साथ साथ। दयाबाई है तो इनका जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने वो लिखा है दयाबोध। और विनय मालिका भी इन्हीं का है, दया यानी कि विनय, अनुनय विनय, तो विनय मालिका। और बिठूर में इनकी समाधि है, किनकी? दयाबाई की। बिठूर में समाधि इनकी है। सहजोबाई तो इनका जो लिखित ग्रंथ है वो मिलता है फ्रेंड्स हमें सहज प्रकाश। सहज प्रकाश जो ग्रंथ है वो हमें मिलता है। अब आगे जो इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है किनका? चरणदास जी के बारे में, वो क्या है ये देखिए। चरणदास जी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति हुआ कि जिसने ये भविष्यवाणी की थी, भविष्यवाणी की थी। और क्या भविष्यवाणी की थी इसकी बात हम यहां ऊपर करते हैं कि क्या भविष्यवाणी इन्होंने की थी। इनकी भविष्यवाणी देखिए, इन्होंने भविष्यवाणी की कि नादिर शाह क्या करेगा? करेगा आक्रमण। किस पे करेगा?
करेगा आक्रमण भारत पर, ये इनकी भविष्यवाणी थी। और एक दिन ऐसा आया कि इनकी जो भविष्यवाणी है वो क्या हो गई, सच हो गई। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने क्या किया, आक्रमण भारत पे किया। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि नादिर शाह द्वारा भारत पर आक्रमण करने की जो भविष्यवाणी है वो किसने की थी। तो ये भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने। और किसके समय आक्रमण हुआ, उस समय मुगल शासक था मुहम्मद शाह। मुगल शासक कौन था उस समय, मुहम्मद शाह। और इस मुहम्मद शाह को हराया। और इस तरह से चरणदास जी के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो क्या क्या बनते हैं। जन्म पूछेगा, डेरा गांव, समाधि कहाँ है, वही है। दो महत्वपूर्ण शिष्याएं पूछेगा, दयाबाई और सहजोबाई। तीसरा प्रश्न कि आक्रमण करेगा भारत पर नादिर शाह, इसकी भविष्यवाणी किसने की थी। तो यह भी अपना चरणदास जी आंसर आना चाहिए। और इस संप्रदाय में है क्या चीज, इस संप्रदाय में जो कृष्ण है उसकी भक्ति की बात करता है। चरणदासी संप्रदाय कृष्ण भक्ति की क्या करता है, बात करता है। और इसके संबंध में और एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि चरणदासी संप्रदाय क्या है, इसकी बात यहां आप और देखिए। जैसे ये अपने हो गए चरणदास जी, और ये इनके चरण कहाँ जा रहे हैं, ये चरण जा रहे हैं दिल्ली, चरण इनके जा रहे हैं दिल्ली। तो राजस्थान का एकमात्र ये संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय जिसकी प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, जिसकी प्रमुख पीठ राजस्थान में नहीं है और इसकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। वेरी मोस्ट एग्जाम के लाइक कि राजस्थान का एकमात्र संप्रदाय वो कौन सा है जिसकी प्रमुख पीठ राजस्थान में ही नहीं है। तो चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो फ्रेंड्स कहाँ है, वो अपने है दिल्ली में। इस तरह से चरणदासी संप्रदाय के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य अपने एग्जाम लायक हैं वो बस फ्रेंड्स इतने ही हैं। आगे हम मुस्लिम जो संत हैं, प्रमुख मुस्लिम संत हैं, उनकी बात करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मीनेक्स स्टडी। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग अगेन मीनेक्स स्टडी।